नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जनरली आम लोग तो उसे जानते ही नहीं हैं, लेकिन उसके बिना ट्रेन चलती ही नहीं है, जिसका काम ट्रैक के पीछे होता है लेकिन जिम्मेदारी फ्रंट लाइन जितनी बड़ी। और उसका नाम है शंटिंग मास्टर। आपने हो सकता है कि इसका नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए हम आपको सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे और इसमें प्रमोशन का क्या स्कोप रहने वाला है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये पॉइंट्समैन कैसे बना था शंटिंग मास्टर, और ये लेवल 5-6 की जॉब होती है। तो आज की इस वीडियो में हम शंटिंग मास्टर के बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि शंटिंग मास्टर कैसे बनते हैं। शंटिंग मास्टर बनने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, ये एक प्रमोशनल पोस्ट होती है। इसके लिए आपको पहले ग्रुप डी या ग्रुप सी के किसी रिलेवेंट पोस्ट पर होना चाहिए, जैसे कि पॉइंट्समैन, सेंटर गार्ड या फिर ट्रेन क्लर्क। उसके बाद आपको इंटरनल एग्जाम यानी कि जीडीसी या फिर एलडीसी के थ्रू प्रमोट किया जाता है शंटिंग मास्टर की पोस्ट पर। एक बार शॉर्ट में फिर से बताते हैं, अगर आप पॉइंट्समैन की पोस्ट पे हैं या फिर सेंटर हैं या फिर गार्ड हैं या फिर ट्रेन क्लर्क हैं, तो फिर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी कि जीडीसी या फिर एलडीसी का एग्जाम देना होगा, जिसके लिए आपके पास जो पिछली जॉब होगी इनमें से कम 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि रेलवे में आप 2 से 3 साल पहले से जॉब कर रहे हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं शंटिंग मास्टर की जॉब प्रोफाइल यानी कि इनका काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले इनकी सैलरी स्लिप पे हम एक नजर डालते हैं कि आखिर इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए देखते हैं इनकी सैलरी स्लिप, इसके बाद आपको बताएंगे कि इनका काम क्या होता है और इनकी ड्यूटी कैसी होती है, बाकी सारी जॉब प्रोफाइल और इनके लिए प्रमोशन के लिए क्या क्या मौके मिलते हैं, जिससे कि ये प्रमोशन लेकर किस किस पोस्ट पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इनकी सैलरी स्लिप, जो कि मई 2025 यानी कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। दोस्तों ये है सैलरी स्लिप जो कि एक शंटिंग मास्टर की सैलरी स्लिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीआर झांसी डिवीजन की ये मई 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो इसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कि इनकी टोटल सैलरी कितनी और क्या क्या अलाउंसेस इनको मिलते हैं, साथ ही इनकी कुछ और डिटेल भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इनका एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इनका नाम लिखा हुआ है राकेश कुमार, जो कि मैंने चेंज किया है। इनका डिजिग्नेशन है शंटिंग मास्टर और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। बाकी स्टेशन बिलियनेट और आधार नंबर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम साइड में आए तो यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1975, मतलब कि लगभग ये 50 साल के हो चुके हैं। और यहाँ पे इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1997, मतलब कि जब सिर्फ ये 22 साल के थे तब इन्होंने ग्रुप डी की पोस्ट पे ज्वाइन किया होगा। और अभी इनका लेवल 6 है, मतलब कि जो स्टेशन मास्टर का लेवल होता है उसी लेवल के ये अभी शंटिंग मास्टर हैं। इसके बाद है इनका बेसिक पे जो कि 42,300 है और इंक्रीमेंट डेट है 1 जनवरी 2026। ये मोबाइल नंबर, और अगर साइड में आए तो यहाँ पे इनकी कुछ बैंक की डिटेल और पर्सनल पैन कार्ड नंबर वगैरह लिखा हुआ है। अब हम आते हैं मेन इनकी सैलरी के स्ट्रक्चर पर कि इनकी सैलरी किस किस प्रकार की कितनी बनी हुई है। यहाँ पे इनकी टोटल सैलरी बनी हुई है मई की 91,036 और ये हर महीने आती है। मिनिमम इतनी सैलरी इनकी हर महीने आती है। तो ये टोटल सैलरी कैसे बन रही है आइए नीचे डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पे इनका बेसिक पे है 42,300 रुपया और इस पर डियरनेस अलाउंस अभी 53% चल रहा है, तो इस हिसाब से इनका होता है 23,265 रुपये। इसके बाद है इनका एचआर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, और ये 22 क्लास की सिटी में रहते हैं तो इनका बेसिक पे का 20% एचआर यानी कि 8,460 रुपये मिलता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 2,790 रुपये मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस के इनके पैसे बनते हैं 5,245 और इनका नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिला है 1,576 रुपये। साथ ही ट्रैवलिंग अलाउंस भी इनको मिला है 7,400, या तो ये दूसरी स्टेशन पे या फिर किसी गाड़ी में गए होंगे साथ में, इस हिसाब से इनका ट्रैवलिंग अलाउंस भी बन गया है 7,400। और अगर इन सबको हम जोड़ें तो टोटल सैलरी बनती है 91,036 रुपये। लेकिन इसके बाद कुछ इनकी कटौतियां यानी कि रिकवरीज भी होती हैं, तो देखते हैं कितनी इनकी रिकवरीज होती हैं। इनकी सबसे पहली कटौती है प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन में 3,525 रुपये। इसके बाद इनकी 30 रुपये सभी एम्प्लॉय के कटते हैं झांसी डिवीजन में। इसके बाद ये इनकी CMTD भी कटती है मात्र 1,800 रुपये। और इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा कटौती इनकी होती है, ECC बैंक से इन्होंने लोन लिया होगा जो कि 36 महीने की होगी, 24 इनकी पूरी हो चुकी हैं, तो 22,653 की इनकी एक किस्त भी कट जाती है। और ये 28,008 की कटौती होने के बाद इनकी टोटल फिर भी अकाउंट में सैलरी आती है 63,028 रुपये। और अगर ये लोन की किस्त ना कटे तो इनकी लगभग सैलरी आ रही है 85,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि शंटिंग मास्टर को भी बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये पहले पॉइंट्समैन ही थे, इन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया तब जाके ये शंटिंग मास्टर बने लेवल 5 के, और थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो इनको प्रमोशन कर दिया गया, लेवल 6 के ये शंटिंग मास्टर अभी हैं। तो दोस्तों ये थी एक शंटिंग मास्टर की सैलरी। तो आपको ये देखकर पता लग गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है जिसमें काफी ज्यादा सैलरी है।
अब हम बात करते हैं कि आखिर इनका काम क्या होता है और कितनी इम्पोर्टेंट इनकी जॉब है और कितनी इम्पोर्टेंट इनकी ड्यूटी रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके इनके सभी काम आपको बताते हैं और इनका कम्युनिकेशन किसके साथ रहता है। तो दोस्तों आपको सारे के सारे हम सेंटिंग मास्टर के काम बताते हैं कि इसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहली जो ड्यूटीज होती है वो होती है सेंटिंग ऑपरेशन को सुपरवाइज करना, मतलब कि जो कोचेस होते हैं और बैगन होते हैं उनको रीलोकेट करना, मतलब कि यार्ड में इधर से उधर शिफ्ट करना, और ट्रेन के रैक फॉर्मेशन को मैनेज करना, और जो खाली बैगन होते हैं, जो ट्रेन के खाली डिब्बे होते हैं, उनको साइडिंग में भेजना और लोडेड बैगन को स्टेशन लाइन में लाना। और दूसरा होता है यार्ड मैनेजमेंट, मतलब कि जो यार्ड में कौन से ट्रैक पे कौन सी रैक होगी उसकी प्लानिंग और एक्सिक्यूशन करना, मल्टीपल सेंटिंग लोकोमोटिव के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना। तीसरी सेफ्टी को इंश्योर करना, जैसे कि कोई पॉइंट्समैन, लोको पायलट और गार्ड के बीच में जो सेंटिंग चलती है उनके कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना सेंटिंग मास्टर का काम होता है। और जो सिग्नल होते हैं तो सिग्नल के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट इंश्योर करना, गलती से कोई भी लाइन ऑक्यूपाई ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना। अगली बात होती है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि जो डेली सेंटिंग चलती है उनको रजिस्टर में मेंटेन करना और सेंटिंग ऑर्डर शीट को भी तैयार करना। इसके बाद जो स्टाफ होता है जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गए, गार्ड हो गए, पॉइंट्समैन, लोको पायलट, गुड्स क्लर्क और जितने भी यार्ड के मास्टर वगैरह, तो उन सबके साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन रखना। और एक और चीज होती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे कि अगर कोई सेंटिंग के दौरान एक्सीडेंट या फिर ब्रेक फेल हो जाए या कुछ भी अनयूजुअल हो जाए तो क्विक डिसीजन लेना, मतलब कि उस टाइम पे क्या करना है बिल्कुल तुरंत से उस बात पे डिसीजन लेना। अब हम आपको बताते हैं कि जो सेंटिंग मास्टर है उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो बड़ी जंक्शन होती हैं, जिस भी स्टेशन के पीछे जंक्शन लगा होगा, जैसे हमारे यहाँ ललितपुर जंक्शन है, खजुराहो जंक्शन है, और जो झांसी जैसी बड़ी बड़ी स्टेशन या यार्ड हैं जैसे कि इटारसी, मुगलसराय, खड़गपुर, जोधपुर, कटनी, बड़ोदरा, मतलब कि जहाँ पे मल्टीपल ट्रेन्स ऑर्गेनेट और टर्मिनेट होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटिंग होती है और 3 लाइनें जहाँ से मिनिमम मिलती हैं, तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा दूसरी मार्शलिंग जो यार्ड होता है, जहाँ पे जो बड़े बड़े फ्राइट ऑपरेशंस किए जाते हैं बैगन्स के, वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मुगलसराय का यार्ड हो गया, तुगलकाबाद का यार्ड हो गया, भुसावल का यार्ड होगा, तो ऐसे यार्ड में भी मार्शलिंग यार्ड में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। इसके बाद गुड्स शेड और साइडिंग जो होती हैं, जहाँ पे फ्राइट बैगन्स को लोड और अनलोड किया जाता है। चौथी कोचिंग डिपोट और जो वॉशिंग लाइन होती है, जहाँ पे ट्रेन के जो पैसेंजर वाली ट्रेन होती है उसकी रेक को फॉर्मेशन, मतलब कि धुलाई, मेंटेनेंस और पार्किंग का काम होता है, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। और 5वें नंबर पे लोको शेड या किसी वर्कशॉप में भी इनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे लोकोमोटिव के मूवमेंट और पोजीशनिंग के लिए इनको रखा जाता है। तो सेंटिंग मास्टर की पोस्ट काफी रिस्पॉन्सिबल और रिस्की होती है, क्योंकि रॉन्ग सिग्नल या मिसकम्युनिकेशन से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे काम होते हैं एक सेंटिंग मास्टर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सेंटिंग मास्टर को प्रमोशन कहाँ कहाँ मिलता है और ये किस किस पोस्ट पे जा सकते हैं। देखिए सेंटिंग मास्टर या तो अपनी जॉब के एक्सपीरियंस पर या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर अपर पोस्ट पे जा सकता है, जैसे कि वो स्टेशन मास्टर भी बन सकता है, यार्ड मास्टर भी बन सकता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर या CTI भी बन सकता है। तो या तो ये उसके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे उसको प्रमोट किया जाता है या फिर वो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर इन पोस्ट पे जा सकता है। वैसे तो लेवल 5 की ये सेंटिंग मास्टर की जॉब होती है, लेकिन कुछ दिन जब इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है फिर इनको लेवल 6 पर प्रमोट कर दिया जाता है। इसके अलावा भी अगर वो इंटरनल एग्जाम दे दें तो और भी अदर पोस्ट पे वो जा सकते हैं। दोस्तों जनरली लोग या तो लोको पायलट को या फिर गार्ड को या फिर CCTC को या फिर स्टेशन मास्टर के अलावा कुछ और ऐसी पोस्टें हैं जिनको लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं वो किसी और पोस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक पोस्ट है सेंटिंग मास्टर, जिसे कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये रेलवे में एक हिडन जॉब होती है और ये भी रेलवे के हीरो होते हैं। तो दोस्तों जिसकी मैंने अभी तक पूरी बात बताई है वो एक पहले पॉइंट्समैन थे, फिर उन्होंने प्रमोशन लेकर सेंटिंग मास्टर के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया और अभी ये सेंटिंग मास्टर हैं, लेवल 6 के ये कर्मचारी अभी हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक पॉइंट्समैन से सेंटिंग मास्टर या फिर स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप रेलवे पॉइंट्समैन पहले से हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई जॉब में नहीं है रेलवे की तो फिर आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करके बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर बाद में जब आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर इनमें से किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन पॉइंट्समैन से मैं आपको बता दूं
गार्ड, लोको पायलट, सीसीटीसी, स्टेशन मास्टर के अलावा कई अच्छी ऐसी पोस्टें हैं जिस पे आप जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ लगातार प्रिपरेशन, डिसिप्लिन के साथ करना है और पूरी ईमानदारी के साथ करना है, तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।